ओम नमः शिवाय। आज सकट चौथ है। सबसे पहले आपको सकट चौथ की शुभकामनाएं। तो सकट चौथ जो है वो माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं माताएं व्रत करती हैं, व्रत रखती हैं अपने संतान की खुशहाल जीवन के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी उन्नति प्रगति के लिए, मंगल कामना के लिए ये व्रत तिलकुट या सकट चौथ का व्रत इसको बोलते हैं, ये करते हैं। तो आज मैं आपको सकट चौथ की कहानी सुनाऊंगी। सकट चौथ या तिलकुट के व्रत के लिए सबसे पहले तो हमें कहानी सुननी बेहद ज़रूरी होती है इस व्रत में, और कहानी सुनने से ही इसका पूर्ण फल हमें मिलता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चों की दीर्घायु और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। तो कहानी आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कहानी सुन रहे हैं तो हमें सबसे पहले एक थाली या प्लेट ले लेनी है, या फिर अगर हम नीचे ज़मीन पे बैठ के कहानी को कह रहे हैं, कथा आरंभ कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या तैयारी कर लेनी है कि हमें एक ज़मीन पर या तो स्वास्तिक बना लेना है, या कोई बर्तन प्लेट थाली ली है तो उसके अंदर हमें स्वास्तिक बना लेना है। और उसके पश्चात हमें वहाँ पर गणेश जी को विराजमान कर देना है, गणेश जी को स्थापित करना है। वहाँ पर आप गणेश जी की कोई मूर्ति हो, या फिर हो सकता है आपके पास तस्वीर हो, या फिर आप अगर मिट्टी की डली होती है उससे गणेश जी को बनाते हैं तो उसको वहाँ पर विराजमान कर सकते हैं। तो गणेश जी को वहाँ पर विराजमान करते हैं, उनको तिलक लगाते हैं, गणेश जी को लगाते हैं, फिर खुद को लगाते हैं। और इसके साथ ही हमें थोड़े तिल ले लेने हैं, तिल रख लेने हैं प्लेट में। और उसके साथ ही हमें कहानी जो है एक जल का लोटा भर के वहाँ पर रख लेना है। ये सब सामग्री वहाँ पर रख लेनी है, हाथ में थोड़े तिल ले लेने हैं, और फिर उसके बाद हमें कथा का आरंभ करना होता है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उनका एक बेटा था। बुढ़िया बहुत ही गरीब थी। उनका बेटा था वो पशु चराता था, गाय भैंस जो गांव में रखते हैं उनको चरा के लाता था, और बदले में जो गाय भैंस चरा के लाता था उनको पैसे मिलते थे, उनसे उसका घर का गुजारा भर होता था। तो एक दिन बुढ़िया का बेटा जंगल में चला जाता है गाय भैंसों को लेके चराने के लिए। तो उस समय क्या होता है कि गाय भैंसों को जंगल में चराने के लिए जा रहा होता है, तो उस समय चाची ताई जो है वो उसको रास्ते में मिलती है, और वो कहती है कि तुम तो दिन भर यहाँ मेहनत करते हो, और उधर तुम्हारी माँ जो है वो अपना अच्छा भोजन गट्टे बना के खाती है, यानी कि तुम तो पूरा दिन मेहनत करते हो और वो तो अच्छा अच्छा भोजन, गट्टे मीन्स यहाँ पर कह सकते हैं हम चूरमा या फिर कुछ अलग अच्छा पौष्टिक भोजन वो बनाकर अकेले खाती है, और तुम्हें यहाँ पर गाय चराने के लिए भेज देती है। तो उस लड़के को जो है ये बात समझ नहीं आई। पहले तो उसने इस पे भरोसा नहीं करा, लेकिन फिर उसके बाद वो सोचता है कि अगर ऐसा है तो मैं आज घर में जाकर देखता हूँ कि अगर ऐसा है तो कि क्या मेरी माँ मेरे साथ ऐसा ही करती है। तो वो जिस समय वो जाता था शाम को, देर शाम को जाता था, उस समय वो पहले से ही चला गया, मतलब दिन में ही उस दिन थोड़ा जल्दी घर पे आ गया। तो क्या देखता है कि उस दिन सकट चौथ होती है, और जो उसकी माँ है, बूढ़ी माँ है, जो वो उस दिन व्रत की तैयारी करती है, अपना तिलकुट बनाती है। और अब जब बेटा घर पे देख लेता है कि माँ तिलकुट बना रही है, इतना सब कुछ कर रही है, तो सोचता है कि मेरी जो चाची ताई हैं वो सब ठीक कह रही होती हैं, और वो गुस्सा होकर के नाराज होकर के घर से चला जाता है। कह रहा है कि मैं अब घर में नहीं रहूँगा, मैं बाहर जा रहा हूँ। तो फिर इसके बाद माँ काफ़ी उसे समझाती है, बुझाती है, लेकिन वो नहीं मानता है। तो फिर जाते समय कहती है कि ठीक है बेटा, अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो ये व्रत तो मैं तुम्हारे लिए ही कर रही थी, लेकिन तुम्हें विश्वास नहीं है तो ये थोड़े तिल ले जाओ, और जहाँ भी तुम्हें मुसीबत पड़े, भीड़ पड़े, वहाँ पर इन तिलों को पूर देना, यानी कि रख देना, जिससे कि तुम्हारी रक्षा हो सकेगी और तुम्हें मुसीबत से छुटकारा मिल सकेगा।
अब बुढ़िया माँ की बहुत समझाने पर भी कि बेटा मैं ये व्रत तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ, और ये जो पकवान बनाती हूँ या फिर गट्टे बना के जो तुम कह रहे हो, ये सब तुम्हारे लिए ही, व्रत के लिए ही करती हूँ। लेकिन उसके बाद भी वो लड़का नहीं मानता है, बुढ़िया का बेटा नहीं मानता और जाने की जिद करता है। तो बुढ़िया माँ उसे आखिरकार ये तिल के दाने दे देती है और कहती है कि तुम्हें जहाँ भी मुसीबत पड़े ये तिल के दाने हैं उनको पूर देना या फिर रख देना और वहाँ बैठ जाना, तुम्हारी मुसीबतें हल हो जाएंगी, यानी कि तुम ठीक रहोगे। अब बुढ़िया का बेटा आगे रास्ते में जाता है, जंगल से होता हुआ गुजरता है वहाँ से, तो रास्ते में उसे 2 शेर दिखाई देते हैं। अब शेर दिखाई देने के बाद वो डर जाता है बुढ़िया का बेटा, तो अब करे तो क्या करे। तब वो बुढ़िया माई ने जो उसकी माँ ने उसे तिल के दाने जो दिए थे वो पूर करके वहाँ बैठ जाता है और कह देता है कि हे चौथ माता मुझे बचाइए, और अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती थी तो ये मुझे इन शेरों से मेरी रक्षा करो। तो इस प्रकार से वो जो है ऐसे ही माँ की कृपा से, सकट चौथ की कृपा से, जैसे ही उसने इस तरह का बोला तो वो जो शेर होते हैं वो गाय बन करके वहाँ से पूंछ हिलाते हुए चले जाते हैं। तो वो धन्यवाद करता है और कहता है कि आज तो मैं बहुत ही बच गया, मुश्किल से बचा हूँ, और अब तो मैं समझ गया हूँ कि मेरी माँ मेरे नाम के ही व्रत करती थी। तो इस प्रकार से वो वहाँ से बच जाता है और आगे जाता है। तो अब बुढ़िया का बेटा आगे जाता है तो रास्ते में उसे सांप दिखाई देता है। सांप देख के वो फिर डर जाता है और भय के मारे फिर से कहता है कि आज तो मेरा मरना तय है। तो उसके बाद वो कहता है कि आज तो रास्ते में सांप मिल गया है, शेर मिल गया है, तो अब सांप से कैसे बचा जाए। तो वो फिर से माँ को याद करता है और कहता है कि अपना जो उसकी माँ ने तिल के दाने दिए थे वो पूर के बैठ जाता है वहाँ पर और कहता है कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती है तो मुझे इससे बचाइए। तो इस प्रकार से वो तिल जो पूर के वहाँ रख करके बैठ जाता है, और जैसे ही वो सांप आता है जो जहरीला सांप होता है तो वो उसकी रस्सी बन जाती है और वहाँ से वो बच जाता है। फिर वो कहता है कि मेरी माँ तो मेरे नाम के ही व्रत करती थी, हे चौथ माता आपने मुझे बचा लिया, आज तो मैं बहुत बचा। अब बुढ़िया का बेटा आगे जाता है तो उसे नदी दिखाई देती है। रास्ते में नदी आ जाती है, नदी उफनती हुई आती है। तो अभी सोचता है कि अगर मैं यहाँ रहा तो यहाँ जंगल में मुझे खतरा होगा, यहाँ पर मैं जंगल के जीव जंतु मुझे खा जाएंगे और मुझे जानवरों से भय है उनका। अगर मैं नदी में गया तब भी मैं उसमें से डूब के मर जाना है, यानी कि मेरा मरना तो तय ही है आज। लेकिन फिर भी वो ऐसे मुसीबत में फिर माँ को याद करता है, तो वहीं पर अपना पूर लिया, वहाँ पर तिल लेके बैठ गया और बैठने के बाद कहता है कि हे चौथ माता कि अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती है तो ये नदी है जो 2 हिस्सों में बट जाए और मेरे को मेरा जाने का रास्ता मिल जाए। तो इस प्रकार से सकट चौथ माता है जो उन पर की कृपा से, उनकी ऊपर जो कृपा होती है उससे नदी जो है 2 हिस्सों में बढ़ जाती है और उस लड़के को जो है बुढ़िया के बेटे को रास्ता अंदर जाने का मिल जाता है। तो इस प्रकार से वो कहता है कि आज तो मैं बहुत बचा, मेरी माँ तो मेरे नाम के ही व्रत करती थी। और फिर इस प्रकार से चलते चलते वो दूसरे नगर में पहुंच गया। अब नदी पार करने के बाद बुढ़िया का बेटा एक नगर में पहुंचता है। तो नगर में पहुंचता है तो उस नगरी में एक बुढ़िया माई के घर जाता है। तो बुढ़िया माई जो है पूड़े बना रही और रो रही। तो फिर वो बुढ़िया का बेटा जो है वो कहता है कि हे माँ, शादी भी गमी भी, यानी कि तुम खुश भी हो, पूड़े भी बना रही हो तो खुश हो और रो रही हो तो दुखी हो, तो मतलब इसका कारण बताओ, मैं कुछ समझा नहीं। तो इस पर बुढ़िया बताती है कि बेटा इस नगरी में आव पकता है और 6 महीने में पकता है। हर घर से किसी न किसी एक की बलि दी जाती है, जाना होता है इस दिन, ऐसा राजा की आज्ञा है। तो फिर इस प्रकार से वो कहती है कि इसमें तो भाई मेरे को तो क्या करूं, बहुत ही दुविधा है, तो मेरी तो यही कारण है रोने का। तो
तो बुढ़िया कहती है कि मेरा तो एक ही बेटा है और आज उसकी बारी है, वो आवे में चला जाएगा, वहां पर वो जल के मर जाएगा और मेरा सहारा क्या होगा, मैं तो अकेली रह जाऊंगी, मेरा तो कोई बुढ़ापे का सहारा नहीं है। तो इसलिए मैं बेटे के जाने के कारण से कि मेरा बेटा वापस नहीं आएगा, तो इसलिए मैं दुखी हूँ और फिर पूड़े बना रही हूँ। मैं खुश इसलिए हूँ कि आज मेरा बेटा आखिरी बार मेरे पकवान खा के जाएगा, मेरा घर से भोजन करके जाएगा, तो उसके लिए मैं अच्छा भोजन बनाऊँ, तो इसलिए मैं खुश हूँ। तो इसलिए गुड़िया कह रही है कि इसलिए मैं खुश हूँ और पूड़े बना रही हूँ कि मेरा बेटा जो है अपना अच्छा भोजन करके यहाँ से आखिरी बार खा के चला जाए। तो इस पर बुढ़िया का जो बेटा होता है, जो कि जंगल पार करके आया, नदी पार करके आया है, तो वो कहता है कि बुढ़िया माँ, अगर तुम मुझे पूड़े मुझे खिला दोगी, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है, तो तुम्हारे बेटे के बदले आज वहाँ पर आवा पकेगा, उसमें मैं चला जाऊँगा। तो फिर अब बुढ़िया माँ बोलती है कि बेटा पूड़े तो तुम सारे ही खा लो, तुम्हें भूख लगी है, लेकिन उसके बदले में तो तुम कैसे जा सकते हो, ऐसे तो कोई नहीं जा सकता है। तो फिर वो कहता है कि नहीं माँ, अगर राजा के जो दूत होते हैं, राजा के सिपाही हैं, वो अगर बुलाने आते हैं तो तुम मुझे उस समय जगा देना, मैं चला जाऊंगा। तो जैसे ही राजा के रात भर उसने मतलब भोजन किया, रात को भोजन किया और वो अपना सो गया। तो बुढ़िया का बेटा सो जाता है। तो जैसे ही राजा के दूत आते हैं, राजा के सिपाही आते हैं, तो बुढ़िया दरवाजा खोलती है। तो फिर वो राजा के दूत कहते हैं बुढ़िया माँ अपने बेटे को भेजो। तो अब बुढ़िया माँ अब दूसरे लड़के को कैसे कहे कि तुम जाओ, तो इसलिए कभी कुंडी खुड़काती है, कभी बर्तन गिराती है, कभी आवाज करती है जोर से कि, तो इतने में फिर वो बुढ़िया का बेटा जो है जाग जाता है और कहता है कि बुढ़िया माँ आपने मुझे जगाया नहीं। तो वो कहता है कि वो कहती कुछ नहीं कहती और उसके बाद जो है राजा के दूत जो है उसको बुढ़िया के बेटे को लेकर के आवे के लिए लेके चले जाते हैं। अब जब राजा के दूत, राजा के सिपाही जो है उसको पकड़ के लेके जाते हैं बुढ़िया के बेटे को, तो वहां पर वो जा करके आवे में बैठ जाता है। तो आवे में जाके बैठता है तो वही तिल के दाने ले लेता है और वहां पर पूर के वहां पर बैठ जाता है और कहता है कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम की व्रत करती थी तो मैं आज बच जाऊंगा यहाँ से, नहीं तो आज मेरा मरना तय है, यहीं पर मैं जल के मर जाऊंगा। अब क्या होता है कि एक बच्चे की जो बोल होती है वो जा करके आवे पे लगी और वहां पर लगने के बाद, बोल की लगने के बाद वहां पर टन की आवाज आती है। तो टन की आवाज आती है तो सब सोचते हैं कि भाई आवा तो पक गया, तो सब हैरानी होती है सबको और कहते हैं कि 6 महीने में पकने वाला आवा अब तीसरे दिन कैसे पक गया। अब जब सब लोग हैरान थे तो राजा को बुलाया, सब लोग इकट्ठे होकर के राजा को बुलाया। तो राजा भी आए आवे के पास में, तो बोले कि मटके को धीरे धीरे उतारो, देखते हैं। तो फिर जैसे ही वो मटके उतारते हैं तो राजा का लड़का वहीं पे होता है, जिंदा निकल आता है और कहता है कि धीरे धीरे। तो वो कहते हैं कि जैसे ही आवाज सुनते हैं तो सब लोग जो है एकदम से डर जाते हैं और राजा ने अपनी तलवार निकाली और कहते हैं कि कौन है तू, कौन है, भूत है, प्रेत, पिशाच है, क्या है। अब जब बुढ़िया का बेटा कहता है कि जैसे ही राजा ने तलवार निकाली तो वो कहता है कि मैं ना तो कोई भूत हूँ ना कोई पिशाच हूँ, मैं तो एक बुढ़िया माँ का बेटा हूँ और मेरी बुढ़िया माँ मेरे नाम की व्रत रखती थी। तो इस प्रकार से बुढ़िया के बेटे ने राजा को वो सब कहानी बताई कि मैं गाय चराने जाता था और कैसे कैसे मुझे चाची ताई वगैरह ने सिखा दिया और उनके बहकावे में आकर के मैं अपने घर को छोड़ आया हूँ। और जाते समय जो मेरी माँ है, बूढ़ी माँ है, उसने मुझे तिल के दाने दिए थे और कहा था कि जहाँ भी तुझे मुसीबत पड़े, जहाँ भी संकट आए, तुम अपने तिल के दाने को यहाँ पर के पूर करके बैठ जाना और तेरी मुसीबतें टल जाएंगी। अब जब भी मुसीबत आती है तो मैं ये तिल के दाने लेता हूँ और पूर करके उन्हें बैठ जाता हूँ और जैसे ही इन तिल के दानों को रखता हूँ तो मेरी सारी मुसीबतें टल जाती हैं।
बुढ़िया के बेटे ने कहा कि मेरी माँ जो है सकट चौथ के व्रत रखती थी, और जैसे ही सकट चौथ के व्रत करती थी तो सकट चौथ माता की कृपा हुई है, और उसकी सारी कहानी बता करके, उसकी महिमा बता करके सब लोग बहुत ही प्रभावित हुए। तो इस सब के पश्चात जो रानी होती है वो कहती है कि मैं तो इस लड़के के साथ, बुढ़िया के बेटे के साथ अपनी बेटी का विवाह करूंगी। रानी ने कहा कि इससे अच्छा वर हमें कहाँ मिल सकता है जिसको अग्नि भी नहीं जला सकती है, तो मैं अपनी बेटी का विवाह जो है इस लड़के के साथ करूंगी। तो इस प्रस्ताव को राजा ने भी मान लिया और दोनों ने खुशी पूर्वक उन दोनों का विवाह कर दिया। अपनी बेटी का विवाह जो है बुढ़िया के बेटे के साथ कर दिया। तो दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। तो फिर कुछ दिनों के उपरांत एक शाम दोनों बुढ़िया का बेटा और जो उसके साथ जो राजकुमारी होती है वो दोनों छत पर घूम रहे होते हैं, टहल रहे होते हैं। तो कहते हैं कि आकाश की ओर देख के आज तो मेरे गांव में बहुत जोरों की बारिश हुई होगी, बहुत बिजलियां कड़कड़ा रही है। तो जो रानी होती है, जो उसकी पत्नी होती है, वो कहती है कि क्या आपके भी गांव है, आपका भी परिवार है ये वो। तो फिर वो कहता है कि हाँ मेरा गांव भी है, मेरी माँ भी है जिसमें मेरा सब कुछ है। तो इस पर वो जो उनकी पत्नी होती है, राजकुमारी होती है, वो कहती है कि तो फिर हम यहाँ क्यों रहे, तो हम अपने वहाँ चलते हैं, मुझे भी अपनी ससुराल जाना है। तो इतना कहने पर वो कहती है कि मैं अपने पिता से बात करती हूँ। तो राजकुमारी अपने पिता के पास जाती है और कहती है कि हे पिताजी, मुझे जो है मेरा पति जो है अपने गांव जाना चाह रहा है, यानी कि मैं अपने ससुराल जाना चाहती हूँ। तो वो कहते हैं कि हाँ अवश्य जाओ। और राजा कहते हैं कि ये तो अच्छी बात है कि ये अपने घर जाना चाह रहे हैं, तुम लोग अपने घर जाना चाह रहे हो। दूर जमाई लाख जमाई और पास जमाई खाक जमाई। तो इस प्रकार से राजा खुशी खुशी उसे धन दे करके, उन दोनों को धन दे करके विदा कर देते। अब जब दोनों वहां से चल देते हैं और जैसे ही गांव के निकट पहुंचते हैं, गांव के पास पहुंचते हैं, तो बुढ़िया का बेटा एक दूत को भेज देता है अपने घर पे, और वहां पर कहता है कि बुढ़िया मेरी माँ को बोलो कि उनका बेटा और बहू आ रहे हैं। अब बुढ़िया माँ जो है वो बेटे के गम में पहले ही रो रो के अंधी हो चुकी थी, उसे दिखाई विखाई तो कुछ देता नहीं था। अब जब दूत आके पहुंचता है, बुढ़िया माई के घर आता है और कहता है कि माई तुम्हारे बेटा और बहू आ रहे हैं। तो वो कहती है कि बुढ़िया को तो विश्वास ही नहीं होता। बुढ़िया माई कहती है कि तुम मुझसे क्यों हंसी मजाक कर रहे हो, क्यों बोली मार रहे हो, पहले ही देवरानी जेठानी ने तो उसे पढ़ा सिखा के यहाँ से भेज दिया है, और अब वो तो वापस आएगा नहीं, और फिर मैं कैसे यकीन कर लूँ कि वो इतने वर्षों पश्चात वापस भी आएगा। अब इस पर दूत ने कहा कि तुम्हारे बेटे और बहू आ रहे हैं, तुम्हारा बेटा और बहू आ रहे हैं। तो इस प्रकार से बुढ़िया ने एक लोहे की आंगी पहन ली और उस पर चौथ माता से कहने लगी, हे चौथ माता, अगर वो मेरा बेटा है तो सीधी धार उसके मुंह में जाएगी, दूध की धार जो है सीधी उसके मुंह में जाएगी, तो मैं मान लूंगी कि वो मेरा बेटा बहू है। अब सकट चौथ माता की कृपा से दूध की धार है सीधी उसके मुंह में जाके लगी। तो फिर इस प्रकार से बुढ़िया ने जान लिया कि ये तो मेरा ही बेटा है। सकट चौथ माता की कृपा से बुढ़िया माँ की आंखों की रोशनी भी वापस आ गई। अब आंखों की रोशनी आ गई तो बुढ़िया ने अपने बेटे को पहचान लिया, उसे गले से लगा लिया। तो अपने बेटे को गले से लगाया, उधर बहू ने अपने सास के पैर लिए और सब लोग अपना खुशी खुशी रहने लगे। अब माँ ने गले लगाया सबको और सब कुछ ठीक ठाक हो गया। बहू इतना सब कुछ दहेज लेके आई थी, महल अटारी हो गए सब, और बुढ़िया के बेटे ने भी अपनी माँ से क्षमा मांगी और कहा कि मैं तो चाची ताई के बहकावे में आ गया था। तो इस प्रकार से सब लोग जो है, माँ ने उसे क्षमा कर दिया और सब लोग ठीक अच्छे से रहने लगे। इस तरह से पहले आई सी किसी को मत आइयो, जैसे बुढ़िया माँ की घर में, बुढ़िया के पास में जो विपदा आई वैसे किसी को मत आइयो, और बाद में आए ऐसे सबके पास इस तरह की दशा आनी चाहिए, इस तरह की स्थिति आनी चाहिए, अच्छे दिन आने चाहिए।
तो कहते सुनते हुकारे भरते सबके अपनी मंगल कामना पूरी हो और अपनी संतानों की, सब माँओं की, संतानों की, बच्चों की, सबकी दीर्घायु हो, उनका अच्छा स्वास्थ्य हो। इसके बाद जो हमने हाथ में तिल ले रखे थे उनको हम गणेश जी को, थोड़े से तो गणेश जी को हम समर्पित कर देंगे, थोड़े से हाथ में ले लेंगे। और जो इसके बाद हम एक, ये कहानी जो हमारी होती है वो पूर्ण हो जाती है। उसके बाद हम गणेश जी की एक कहानी या फिर विनायक जी की एक कहानी और कहेंगे। तो इस प्रकार से हमें जो उस कहानी को सुनने के बाद जो है हमें तिल ले लेना है, वो सूर्यदेव को हमें जल अर्पित कर देना है, समर्पित करना है या फिर जल का अर्घ देना है। और जो थोड़े तिल जो बच जाते हैं वो उनको हम किसी पल्ले में बांध करके या फिर किसी अच्छी जगह पर रख के उसको वहाँ पर रख देंगे। और शाम को जैसे ही चंद्रोदय होता है हम चंद्रमा को अर्घ्य देंगे और फिर चंद्रमा की अर्घ्य देने के पश्चात हम भोजन करेंगे, तब हमारा व्रत जो है पूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी आती है, सकट चौथ की जो कहानी है वो पूर्ण होती है। ओम नमः शिवाय।